अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम सिस्टर्स। आज हम अपनी मुस्लिमा एंगर डिटॉक्स की वर्कशॉप नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ के साथ शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कशॉप नंबर 3 है हमारी। 2 वर्कशॉप्स आपके साथ बहुत अच्छी गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक हमने एंगर इन के बारे में पढ़ा था ना, डिटेल्स में बात की थी, और उससे पहले के हफ्ते हमने एंगर इन और एंगर आउट के बारे में देखा था कि कैसे 2 एक्सट्रीम रवैये हैं जो हमारी ज़िंदगी का सुकून गारत कर रहे हैं। और फिर हमने लास्ट वीक एंगर इन के बारे में डिटेल्स में बात की और इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर भी देखा, जैसे कि इल्ज़ाम तराशी है, तानाज़नी है, किसी से इंतकाम लेना है, एक्सेट्रा। और कैसे हम उन जज़्बातों को पॉज़िटिवली हैंडल कर सकते हैं, ये भी सीखा हमने। तो इंशाल्लाह आज मज़ीद हम उसके बारे में सीखेंगे। आई होप कि आप सबने जो वर्कशीट दी गई थी ना व्हाट्सएप के ग्रुप में, उसको देखा और गौर-व-फ़िक्र किया कि कौन-सी हैबिट्स आपके अंदर है, जो आपका एंगर इन जस्टिफ़ाई करता है। तो आज हम एक और रीज़न पढ़ेंगे, जिसकी वज़ह से हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, कि वन ऑफ द रीज़न जिसकी वज़ह से हमारे अंदर बहुत गुस्सा बढ़ जाता है, वो है हमारा नफ्स, हमारी अना, जो कि हम हमेशा रट्टा लगाए हुए रहते हैं ना, आई, मी, माई सेल्फ का। हम अपने नफ्स को इतनी अहमियत देते हैं कि अगर कोई भी काम हमारे खिलाफ हो जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम बहुत प्यारी दुआ सीखेंगे, जो आप सब अपने सुबह शाम के अस्कार में ज़रूर शामिल करिएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फ़त ऐन। ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाले और ऐ हमेशा कायम रहने वाले, तेरी रहमत के सबब से फरियाद करती हूँ कि मेरे सब कामों में ठीक कर दे और पलक झपकने के तक भी मुझे मेरे नफ्स के तरफ मत सौंप। यहाँ पे आप अगर गौर-व-फ़िक्र करें तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि पलक झपकने तक भी मुझे मेरी नफ्स की तरफ मत सौंप। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, जिसमें हम अल्लाह से माँग रहे हैं कि हमें हमारे नफ्स के हवाले ना करें। मतलब पलक झपकने तक भी, कितना शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन है ये। क्योंकि हमारा नफ्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें गुनाह करने पे माइल करता है और नेकियां भी। हमें अपने नफ्स के घोड़े को लगाम देना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपनी किताब कुरान में नफ्स का बहुत अच्छा तारुफ दिया है कि कैसे हम नफ्स अम्मारा के बहकावे में आ जाते हैं और कई गलत काम करने लगते हैं। जैसा कि उसमें से एक है गुस्सा, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में सिस्टर सईदा हमें हमारे नफ्सों की किस्में बताएगी और हमें हमारी नफ्स मुतमइन्ना से मिलाने की कोशिश करेगी। तो मैं सिस्टर सईदा सलाम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज की वर्कशॉप का आगाज़ करें और हम सब बहनों की इस्लाह करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, हम शुरुआत करते हैं आपके टास्क के साथ जो मैंने पोस्ट किया था हमारे ग्रुप में। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड कॉमन, जो मैंने कॉमन ढूंढ रही थी मैं सारे सिस्टर्स में, तो वाज एक्सेसिव इरिटेबिलिटी ओवर थिंग्स। और भी थोड़े से थे, जैसे स्माइलिंग व्हाइल हर्टिंग, एंजाइटी अटैक्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मैं जब भी मैं आपको टास्क देती हूँ ना, इट इज फॉर यू टू लुक विद इन योर सेल्फ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर देखें कि अच्छा, मेरे साथ ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, और मेरे गुस्से का लेवल क्या है। इस तरह से आप सारी चीजें जब देखती है ना, तो आप अपने अंदर तस्किया करने लगती है। तो देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। तो आप जब भी मैं आपको टास्क दूं तो आप परेशान ना हो कि एम आई डूइंग दिस राइट, एम आई डूइंग दिस रॉन्ग, क्या ये सही जवाब है या नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जाम, तो दिस इज फॉर यू टू रिफ्लेक्ट विद इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छा मुझे ऐसे ऐसे गुस्सा आता है, इस वजह से गुस्सा आता है, मेरा बचपन किस तरह से गुजरा है, और मैंने ये गुस्सा कहाँ से सीखा है, कि हाउ टू रिएक्ट व्हेन यू आर एंग्री। ठीक है, तो I would first like to say Jazakallah khair for joining this important session today. हमने पिछले वर्कशॉप एंगर इन के बारे में सीखा। अब हमें ये रियलाइज करना है कि हम मुस्लिमा होने के नाते केयर गिविंग में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अपने इमोशनल वेलबींग को नेग्लेक्ट कर देती हैं।
आज हम इस क्रूशियल टॉपिक को एक इंटरैक्टिव लेक्चर में डीपली एक्सप्लोर करेंगे। इसका मकसद है अपने इमोशंस को कुरान और सुन्नत की रोशनी में पहचानना, उन्हें वैलिडेट करना और उन्हें और एम्पावर्ड तरीके से उनका इजहार एक्सप्रेशन करना सीखना है। जी सिस्टर सॉरी सीधा ओके, सॉरी आप मेरी नो कर आवाज दीजिए। चली गई थी, सो आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ। मेरी बहनों, इस्लाम हमें बैलेंस सिखाता है। हम दुनिया और आखिरत दोनों में सक्सेस चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये बॉडी और रूह एक अमानत के तौर पर दी है। इस अमानत की हिफाजत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपनी एनर्जी और इमोशनल कैपेसिटी को कम्प्लीटली ड्रेन कर देते हैं ना, तो हम इस अमानत में खलल पैदा करते हैं। हदीस में आता है, हकीकत में तुम्हारी जान का भी तुम पर हक है। ये हक सिर्फ नींद और खाना नहीं है, ये हक ये भी है कि हम अपने दिल और दिमाग को बर्डन से फ्री रखें। जब आप इमोशनली हेल्दी होंगी तो इबादत में खुशू कंसंट्रेशन ज्यादा होगा आपका। हस्बैंड और बच्चों के साथ एहसान के लेवल पर आपका रिश्ता होगा उनके साथ। आपके सब्र और शुक्र में मजीद ताकत आएगी। सेल्फ केयर कोई सेल्फिश काम नहीं है। मेनी टाइम्स मुझे क्लाइंट्स मुझसे यही सवाल करती हैं, बट इज इन सेल्फ केयर सेल्फिश? कि अगर मैं अपने बारे में सोचती रहती हूँ या अपने आप को टेक केयर करती हूँ, इज इट सेल्फिश? तो मैं कहती हूँ नो, इट्स नॉट सेल्फिश। मैं कहती हूँ कि आपको आपके पर भी हक है। where you need to take care of yourself. It's not just like good sleep and good eating. No, no, that's not enough. कि बस खा लिया सो गई, that's enough for me. No, your mental health should also be good. सेल्फ केयर कोई सेल्फिश काम नहीं है, बल्कि ये फर्ज की अदायगी है के लिए फ्यूलिंग है। अपने कप को भरे बगैर आप दूसरों को पिलाना जारी नहीं रख सकती। देयर लाइक सो मेनी पीपल दैट आई से, हाउ कैन यू पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग? मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ अपने क्लाइंट से, हाउ कैन यू पोर फ्रॉम एन एम्प्टी जग? तो परेशान होती है, इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं क्या समझाती हूँ, जब एक जग एम्प्टी है, आप एक एम्प्टी जग को लेके फिर रही है और किसी ने आपसे पूछ ले मुझे प्यास लग रही है पानी डाल दे, तो आप डालेंगी तो कुछ निकलेगा उसमें से? कुछ भी नहीं निकलेगा, बिकॉज इट्स एन एम्प्टी जग। तो उसी तरीके से जब आप अपने आप को टेक केयर नहीं करती है ना, तो वो जग एम्प्टी हो जाता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड स्ट्राइविंग। So if you can see the screen over here, we are going to read about कुरान की जो 3 तरीके के नफ्स का जिक्र किया है, ये कुरान में आता है। सो हम इसके बारे में बात करेंगे, बट यू नो वेरी सरप्राइजिंग, दिस इज द सेम काइंड ऑफ थियरी दैट वाज brought आउट बाय फ्रॉइड, अल्फ्रेड फ्रॉइड, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ही वाज आल्सो द वन हु हैड आल्सो स्पोकन अबाउट दीज डिफरेंट सोल्स। अच्छा, तो हम कुरान की बात करते हैं। नफ्स अम्मारा, द कमांडिंग सोल, ये वो नफ्स है जो हमें गुस्से में चीखने, शाउट करने, लड़ने और रिश्तों को डैमेज करने का हुक्म देता है। जब हम बगैर सोचे रिएक्ट करते हैं तो हम इस नफ्स के कंट्रोल में होते हैं। तो आप इफ यू कैन रेज योर हैंड्स एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर एट नफ्स अम्मारा, द कमांडिंग सोल। या फिर आप एक इमोजी भी डाल दे सकती है चैट में। Okay. And let's move on to the next one. Nafse Lawama, the self-reapproaching soul. Subhanallah. Subhanallah. I love this one. Okay. This is where I personally feel where I am at. अच्छा? ये नफ्स ईमान की निशानी है। गलती करने के बाद ये नफ्स हमें ब्लेम करता है, रीअप्रोच करता है कि ओके मे बी यू डिड समथिंग रॉन्ग, हाउ बट यू रिफ्लेक्ट, what else can you do, how you can correct this, how you can like change this so that this does not happen in the future. आप रिफ्लेक्ट करती है। ये वो स्टेज है जहां हम रियलाइज करती हैं कि मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, या मैंने अपने फीलिंग्स को गलत तरीके से हैंडल किया। ट्रांसफॉर्मेशन का सफर यहीं से शुरू होता है। सो if you can raise your hand about nafse lawama, how many of you are at nafse lawama?
is there in English? Sister Rubina पूछ रही है, if this is in English. Sister Nafse Lamama, if you want me to rephrase then this in English, it's called the self-reapproaching soul, where you tend to, if you do something wrong, if you have like you became like extremely explosive, angry, or you did something wrong, you immediately reflect. When you know you have that quiet time, you tend to reflect and you think, what I did was wrong. I should not have done this. And in the future, if I come across the same situation, what could I change and what could I do better so that I'm not reacting in the same manner? I hope that makes sense. तीसरे में आते हैं नफ्से मुतमइन्ना, द कंटेंटेड सोल। ये वो अल्टीमेट स्टेट है जहां दिल सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर सुकून चाहता है। हमारा गोल ये है कि हम अपने इमोशंस को इस तरह ट्रेन करें, कंट्रोल करें कि हर रिएक्शन अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। इस लेवल तक पहुंचने के लिए अपने फीलिंग्स को पहचानना पहला कदम होता है। ओके, वी कैन मूव फ्रॉम नफ्से अम्मारा, दैट्स वेयर आई यूज्ड टू बी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल। ओके, मस्ट हैव टेकन मी लाइक अराउंड 2 years टू एक्चुअली मूव फ्रॉम नफ्से अम्मारा टू नफ्से लवामा। एंड आई वुड से कभी कभी मैं नफ्से मुतमइन्ना में चले जाती हूँ, फिर वापस नफ्से लवामा में चले जाती हूँ, फिर वापस नफ्से मुतमइन्ना में चले जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, it's beautiful when you feel that नफ्स मुतमइन्ना तो अल्लाह ताला फरमाते हैं। और जो लोग हमारी राह में मुजाहदा एक स्ट्राइव करते हैं, ठीक है, मुजाहदा करते हैं, हम उन्हें जरूर अपनी राह दिखाते हैं। सूरह अनकबूत में आता है। ये मुजाहदा सिर्फ नमाज और रोजे में नहीं है, बल्कि अपनी नफ्स और इमोशंस को कंट्रोल करने में भी है। जस्ट इमेजिन, माशाल्लाह से आप अच्छे से नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, सारी इबादत करती है, बट एकदम से गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल अपने आप से निकल जाती है। तो आपकी नमाज और रोजों के भी आपको सोचना चाहिए ना, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हाउ यू वे सोशली कंडीशनड। सोशली कंडीशन का मायने होता है कि हाउ यू वे ट्रेन, लाइक है ना, बचपन से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं खाओ, ऐसे नहीं करो। माशाल्लाह, मोस्ट ऑफ अस आर मदर्स ओवर हियर एंड वी आवरसेल्व्स, वी आर आल्सो डूइंग दिस टू आवर चिल्ड्रन, है ना। तो हमारी सोसाइटी और फैमिली ने हमें सोशली कंडीशन किया है कि अच्छी लड़की, बहू, बीवी, माँ गुस्सा नहीं करती, ठीक है। इस सोशल कंडीशनिंग की वजह से हम अपने फीलिंग्स को दफन कर देते हैं। आपने शायद अपनी मदर्स को एक्सट्रीम तक जाते देखा होगा, क्योंकि माशाल्लाह आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट वर्कशॉप्स दैट वी डिड, वहां पर तकरीबन सिस्टर्स ने ये जवाब दिया कि मैंने पूछा था कि आपने कहाँ से सीखा, तो तकरीबन सिस्टर्स ने कहा था मुझे कि आई लर्न दिस फ्रॉम माय मॉम, आई हैव सीन दिस इन माय मॉम, मैंने अपने अम्मी को करते देखा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये आपको क्या होता है कि आपने लाइक यू नो व्हेन यू सी योर मदर, तो आप अनकॉन्शियसली उनको ऑब्जर्व करती है। जरूरी नहीं कि आपकी अम्मी सिखाए कि नहीं ऐसे करो बोलकर, पर समटाइम्स यू अनकॉन्शियसली आप उनको ऑब्जर्व करती हैं और ये लेसन पिक कर लेती है, मेरी खामोशी ही घर का सुकून है, या फिर नहीं, मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ उनको वापस देना चाहिए। हाँ, मैंने भी नहीं चुप रही, मैंने भी अच्छा जवाब दिया, मैंने अच्छा उनको सुना दिया। तो either way, you tend to learn this unexpectedly from your parents, ठीक है। sometimes it's the mom, sometimes it's the father। जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं तो हमें पनिश किया जाता है, यानी क्रिटिसाइज किया जाता है या आर्ग्यू किया जाता है। और हमने ये सीख लिया है, डोंट रॉक द बोट, माई फीलिंग्स आरंट इम्पोर्टेंट। ये मेरी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक वक्त आता है, ठीक है, आप गुस्सा करती हो, फिर आप थक जाती है, आप क्या करती है, उनसे लड़ना छोड़ देती है, आप कहती है मैं चुप हो जाती हूँ। फायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं लड़ती रहती हूँ, चिखती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, कोई मेरे सुनता ही नहीं है, क्या फायदा है सब चीजों को। एकदम से क्या होता है, नम हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ बिल्कुल हर तरीके से। ये बिलीफ सिस्टम हमारी इमोशनल ग्रोथ का स्टंट होता है, ठीक है, यहाँ पर आप आके आपकी रुकावट हो जाती है। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज प्रोग्रेस, यू शुड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैं अब आपको बहुत एक जबरदस्त चीज सिखाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला, एंड दिस इज लाइक द गेम चेंजर। ओके, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इमोशंस, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वो फीलिंग्स होती हैं
जो डायरेक्टली किसी इवेंट के रिस्पॉन्स में आती है। जैसे कि आपके हस्बैंड के जॉब पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, एंड उनके बॉस गुस्सा हो गया उनसे। अब आपके हस्बैंड आके कहते हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई जॉब पे, एंड मेरे बॉस भी बड़े नाराज थे मुझसे। तो अब आप क्या करती है कि हम आप बोलती नहीं नहीं फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कहने को तो कह देती है हस्बैंड से, है ना, मगर फिर अब आपके दिल में चलता है खुदा ना खास्ता जॉब चलेगी तो कैसा होगा हमारा, हम कैसे रहेंगे वगैरह वगैरह। अब आपके दिल में ये सारी चीजें चल रही, देयर इज अ फियर इन यू, ओके, एकदम से आपके अंदर एक फियर आ गया है। अब वो फियर में क्या होता है कि बच्चा एकदम से जूस की ग्लास गिरा देता है। क्या होता है रिस्पॉन्स आपका? इमीडिएटली एक वोल्केनो फट जाता है, इमीडिएट गुस्सा आ जाता है। पहले क्या था आपका प्राइमरी, क्या था प्राइमरी इमोशन? था आपका फियर। एकदम आपके अंदर खौफ आया कि खुदा ना खास्ता जब को कुछ हो गया तो कैसा होगा हमारा, ब्ला ब्ला, एंड यू वर फीलिंग दिस फियर इन यू। बट बच्चे ने कुछ कर दिया, इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन अ नाइस वे, अरे आपने क्या कर दिया, दीजिए मैं उठा देती हूँ, चलो हम मिलकर उठा देते, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं। यूजली तो आप नॉर्मल रिस्पॉन्ड करती है, बट जस्ट बिकॉज यू हैड अ प्राइमरी इमोशन, that's when your secondary emotion, which was anger, came out. I hope this makes sense. अगर से आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी, बिकॉज दिस इज वेरी, आई नो दिस इज मोर साइकोलॉजिकल, बट अगर से इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग, आई एम मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन दिस अगेन। अच्छा, जो सेकेंडरी इमोशन है वो वो प्राइमरी को कवर करने के लिए पैदा होता है। तो मैं आपको समझाने लगी हूँ फिर से। तो देर इज अ सेकेंडरी इमोशन दैट इज एंगर, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर आती है ना, दैट इज सेकेंडरी इमोशन, दैट्स नॉट योर फर्स्ट इमोशन। प्राइमरी इमोशन इज समथिंग दैट लेड टू दिस, ओके। अब मैं अगर से आपको रिसेंटली बोलो, ओके, मैं जॉब से आकर आई वॉज लाइक रेस्टिंग, इतने में मेरी बेटी आके कुछ कहती है मुझे, तो मैं एकदम से उसके ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ, ठीक है। आई एक्चुअली गॉट लाइक नॉट स्क्रीम एंड शाउट वाला गुस्सा, बट आई वाज लाइक अपसेट एट हिम, लाइक मैंने कुछ कह दिया उसको, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या कहा। तो इमीडिएटली मुझे रोकती है और कहती है कि मम्मा, आई नो कि आपको जॉब पे कुछ कुछ मसला हुआ था, मुझे लाइक समथिंग, को कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मिला या फिर इसका क्या हुआ, ये कुछ कुछ इस तरह से था जो मेरे जहन में चल रहा था, ओके, नहीं मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मे बी आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, मेरे जहन चल रहा था। उतने में वो आकर मुझे कुछ कह देती है, तो इमीडिएटली मुझे रोकती है, कहती है कि मम्मा, आई नो यू आर नॉट एंग्री एट मी, नॉर आर यू एंग्री एट व्हाट आई एम आस्किंग यू राइट नाउ। शायद मैंने उसे कह दिया कि ये कोई वक्त है क्या, आपको पता है ना वगैरह। वो यूजली वो लोग स्कूल से आए बाद खाने के लिए पूछते हैं, तो आई यूजली स्टॉप देम, आई टेल देम कि डोंट ईट बिकॉज मैं आई एम गोना डू कुकिंग, उसके बाद में हम डिनर कर लेंगे। अगर से वो स्नैक्स खा लेते हैं तो क्या होता है कि डिनर पे भूख नहीं लगती उनको, तो शायद मैंने उसको रोक दिया हो। तो मुझे इमीडिएटली याद दिलाती है, यू आर नॉट एंग्री एट मी मम्मा, यू आर अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एट वर्क, है ना, शी सेड। तो आई सेड हाँ आप सही कह रही हैं। लाइक आई सेड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको, आई स्नैप्ड एट यू, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको एकदम से मैंने तल्ख मिजाज में बात कर दी, एंड यू आर राइट, समथिंग हैपेंड। फिर मैंने उससे बिल्कुल नरमी से बात की, मैंने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे हुआ है, आप कहो मुझे क्या करना चाहिए वगैरह। माशाल्लाह बहुत समझदार है मेरी बेटी। उसने कहा नहीं मम्मा, दिस एंड दैट, इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन वगैरह ऐसा ऐसे। आई हग्ड हर एंड देन शी वाज फाइन। तो इफ आई हैड टू नॉट टू स्टॉप एंड रियलाइज कि मेरी जो प्राइमरी प्रॉब्लम थी या प्राइमरी इमोशन थी, व्हाट वाज समथिंग एल्स, एंड मेरा गुस्सा निकल रहा है, दैट इज माय सेकेंडरी इमोशन, ठीक है। आई होप सिस्टर रबीना ये समझ गई होगी, वी ऑल हैव अंडरस्टूड, सो दैट आई कैन मूव ऑन प्राइमरी इमोशन एंड सेकेंडरी इमोशन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़े से आपको और एग्जांपल्स देना चाहूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं इसके साथ ना स्पिरिचुअल लिंक भी मैंने लगा दिया है कि आपके ईमान से मैंने इसको जोड़ दिया है सो दैट आप और बेहतर समझ सकें। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक प्राइमरी फीलिंग है, फीलिंग इन एडवोकेट। आई होप कि आपको सबको स्क्रीन नजर आ रहा हो इंशाल्लाह। तो फर्स्ट फर्स्ट वन इज फीलिंग इनएडवोकेट। मुझे लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, वाइफ नहीं हूँ। इस तरह से कभी होता है ना कि बच्चे के साथ कुछ आपका झगड़ा हो जाता है या फिर किसी के साथ हो जाता है, या फिर आप किसी और को देखती है और यू फील के ओ आई विश आई वाज अ बेटर पर्सन वगैरह। इस तरह से आपको ऐसा कभी महसूस होता है, यू फील इनएडवोकेट, दैट्स योर प्राइमरी फीलिंग। आपने किसी को देख लिया कि माशाल्लाह ये तो कितना अच्छा कर रही है, हर चीज में कितनी अव्वल है वगैरह, एंड आप एकदम से वो फील करती है, लो फील करती हो, ठीक है। आपकी जो सेकेंडरी इमोशन इज इरप्शन, या फिर इमोशन जो होता है ना,
वो हो जाता है क्रिटिसिज्म। अब आप क्या करती हो, हर इंसान को क्रिटिसाइज करने लगती हो, हर इंसान को बुरा कहती हो, अपने आप को बुरा कहती हो कि मैं कितनी खराब हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ सही नहीं आता वगैरह, अपने आप को क्रिटिसाइज करती हो। या फिर ऐसी परफेक्शनिस्ट बन जाती हो कि भाई हर चीज में उनकी वो औरत के साथ आपको मुकाबला करना होता है। यू वॉन्ट टू डू मुकाबला विद दैट पर्सन, लाइक मैं वो लेवल पर पहुंचा। मैं कभी क्लाइंट से पूछती हूँ, क्या आपका लेवल उतना ही महत्व है? Why not you go further than that? आप उनको अपना लेवल क्यों बना रही हो? Why are you making that person your level? Maybe माशाल्लाह ये अल्लाह can give you more. इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसकी वजह ये है कि आपके अंदर शुक्र नहीं। शुक्र फॉर अल्लाह's blessing on our efforts is missing. क्या मिसिंग है? प्राइमरी था इनएडवोकेट फीलिंग, इनएडवोकेट। सेकेंडरी आपका था क्रिटिसिज्म या परफेक्शनिज्म। आपके अंदर क्या मिसिंग है? शुक्र। आप कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ। देयर आर मेनी टाइम्स हम सब फील करती हैं, माशाल्लाह हम सब माए हैं यहाँ पर, हम सब फील करते हैं मे बी वी आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब एज अ मम, एंड दैट्स व्हेन आई स्टॉप माई सेल्फ एंड आई टेल माई सेल्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यू सी मी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे ब्लेस किया विद दिस अपॉर्चुनिटी टू रेज माई किड्स एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। माशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड दिस इज माई बेस्ट। एंड यू आर अल राशिद, आप अल राशिद है, अब अल हादी है, मुझे गाइड करें व्हाट आई कैन डू बेस्ट मोर। सेकंड वाला होता है इग्नोर, फीलिंग लेफ्ट आउट, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, बच्चे नहीं सुनते, शोहर नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता है मेरी बात। व्हेन यू फील, अब आपका इनिशियल क्या हुआ कि आप कुछ बात कर रही थी, आप कुछ कह रही थी और वो सब आपको नजरअंदाज करते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है? रिसेंटमेंट, दिल में कीड़ आ जाती है, गुस्सा आ जाता है और आप हर चीज को नैगिंग करते हो। अब आपका हस्बैंड आपको कुछ कह दे, आपके हस्बैंड कुछ कह दे, तो आप फौरन से कह देती हो हाँ मेरी कौन सुनता है, तो मैं बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है वगैरह, इस तरह से अब नैगिंग करने लगती हो। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि आपको, आपके अंदर तवक्कल की कमी है। तवक्कल की कमी है कि लोग मुझे वैलिडेट करें, कि लोग मेरी बात सुने, लोग मेरी बात को समझे, लोग मेरी बातों को सराहे। देखिए इज्जत अल्लाह के हाथ में है। आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू ना सिर्फ अल्लाह के हाथ में। कोई ना भी सुने ना, आप अल्लाह से बात करें, या अल्लाह आई वांट दिस टू हैपन, मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरह से हो जाए, आप प्लीज मेरी मदद कर दे, आप तो मेरे वाली, यू माय फ्रेंड, यू लिसन टू मी। कोई सुने ना सुने, आप तो है ना मेरे पास। तीसरे पे चलते हैं, फियरफुल, फ्यूचर के रिश्ते टूटने का खौफ। अच्छा, फ्यूचर या रिश्ते टूटने का खौफ, जिस तरह से मैंने फ्यूचर के बारे में बताया आपको, जिस तरह से जॉब का कभी हो जाता है, या बच्ची का रिश्ता कहाँ लगेगा, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा, या फिर कहाँ स्कूल में जा डालें, या फिर कौन से पासपोर्ट के लिए हम कौन से कंट्री में जाए, ये बहुत सारे ऐसे तरह से फ्यूचर को लेकर हम बहुत सारे फियरफुल होते हैं। और मैं तो ये बड़े बड़े काम कह रही हूँ, छोटे छोटे काम को भी हम बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं कि अब कल दावत है और क्या पकाना है, बस सब खुश हो जाए। uh, but it was a light-hearted one, but example. But can you, there are so many things that you are fearful about your future, या फिर कोई रिश्ता टूटने का खौफ हो जाता है आपको, अगर आपके हस्बैंड के साथ हो जाए या फिर दोस्त के साथ हो जाए। आपके दोस्त अगर से कुछ कह देती है आपको, चलो आप बैठी हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपकी बेस्ट फ्रेंड उठकर किसी और के पास जाकर आधा घंटा बस उनसे ही बात करने लग जाती है, एकदम आप परेशान हो जाती हो। 2 बार हो गया अब तक के इसने ऐसे किया, मुझे इग्नोर कर रही है, पता नहीं क्या है, अब उनसे ज्यादा शायद फ्रेंडशिप हो गई है, मुझे मुझे छोड़ देने वाली है। ये सब आपके जहन में चलने लगता है, तो हमके अंदर एग्जाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है। फिर क्या होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? कदर के फादा और खदर, कदम शाफअल जो कहते हैं हम, पर यकीन की कमजोरी। आपको कदर पे कमजोर, लाइक आप यू डोंट बिलीव इन दैट कि अगर से मेरा रिश्ता है या रिश्ता रहेगा, कोई मुझे मोहब्बत करेगा, मुझे इज्जत देगा, मुझे मुझे अपनी लाइफ में रखेगा नहीं रखेगा। यू आर वेरी होल्डिंग ऑन टू दैट, यू आर फीलिंग फियरफुल फॉर दैट। उससे क्या होता है? एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंड फिर दैट अगेन लीड्स टू एंगर, चिड़चिड़ाहट आती है अंदर। लास्ट वन पे जाते हैं, हर्ट, रिजेक्टेड फील करना। किसी ने मेरी अहमियत कम कर दी, किसी ने मेरे साथ अनफेयर किया, किसी ने मेरे से बदतमीजी से बात कर दी, किसी ने कुछ कह दिया मुझे, किसी ने मुझ पे कोई तोहमत लगा दी है। क्या होता है? या फिर किसी ने कुछ कर दिया, एक्सप्लोसिव एंगर, बच्चे ने बात ही नहीं सुन ली समझो, एक्सप्लोसिव एंगर कि मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ अपना होमवर्क करो वगैरह वगैरह वगैरह, एंड ये कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है घर में, इस तरह से एक्सप्लोसिव एंगर चल जाता है। और ये इसकी इसकी क्या प्रॉब्लम है?
इसे अगर से हम ईमान से देखते हैं तो ईमान से आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबर, पेशेंस और फॉरगिवनेस की सुन्नत से आप दूर है। इस वजह से अगर से आपको कोई हर्ट करता है, कोई आपको रिजेक्ट करता है, कोई आपको कुछ कह देता है, तो आप इमीडिएटली उसको अपना लेती है, जी थैंक यू बोलकर आप ले लेती है, उसको हक कर लेती है और कहती है कि अब ये मेरा है, जिस जो भी आपने मेरे को क्रिटिसाइज किया, जो भी आपने मुझे हर्ट किया, रिजेक्ट किया, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी द पीपल दैट आई लव, और एक्सप्लोसिव एंगर में चला जाता है। नो, यू शुड यू नो, इफ समबडी क्रिटिसाइजेस यू, आपके बारे में कुछ बुरा कहता है, स्माइल करे, कहेगा नहीं ये तोहफा मैंने ले सकती, शुक्रिया, आप लेके जाए, अपने साथ ही लेकर जाए, मुझे नहीं सुनना है। तो डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट पीपल थ्रो एट यू। जब तक आप प्राइमरी फीलिंग्स को एड्रेस नहीं करेंगी, सेकेंडरी इमोशंस, एंगर, डिप्रेशन बार बार आता रहेगा, जैसे वॉल्केनो बार बार इरप्ट होता है। तो इस इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते का यही टास्क रहेगा कि जब जब आपको गुस्सा आए तो आपने सोचना है कि कोई ऐसी बात हुई है आज कि जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, जिसकी वजह से कोई और प्राइमरी रीजन है क्या, जिसकी वजह से मैं, मेरे जहन में कुछ और चल रहा है, इस वजह से मेरे अंदर ये इरिटेबिलिटी, ये एंगर आ रहा है क्या। अब जिस तरह से आई वांट टू टीच अ बिट ऑफ इस्लामिक रोल मॉडल्स के बारे में मैं आपको सिखाना चाहूंगी। जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट में घर आए तो खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने उन्हें जज नहीं किया, उनकी इमोशनल नीड को पहचाना और काम और सपोर्ट दिया उनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का रोल सिर्फ साइलेंट सपोर्टर का नहीं था, बल्कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इमोशनल पिलर भी थी। तो जब हम अपने इमोशंस को गैदर करके रखते हैं, वी आर एबल टू हैंडल द इमोशंस ऑफ द पीपल इन द हाउस। आयशा रदियल्लाहु उनकी फीलिंग्स और ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आई डोंट हैव एनी सिस्टर हुमा, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कैन यू प्लीज आस्क हर टू ज्वाइन फ्रॉम द लिंक लाइक हाउ ऑल द सिस्टर्स हैव, शायद वो कोई और रूम में चली गई होगी। कैन यू सेंड हर जी द मैं उनको लिंक बार करके। बार लिंक भेज रही हूँ। जी वो मैं उनको बार बार लिंक भेज रही हूँ, वो बोल रही है कि आप अलाउ नहीं करें। ठीक है, मैं उनको फिर से बोलती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में हमारी बात चल रही थी। आयशा रदियल्लाहु अन्हा उनकी फीलिंग्स और ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुस्सा या खुशी को पहचाना और उनकी इमोशनल स्टेट को वैलिडेट किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करके हमें सिखाया कि इमोशनल वैलिडेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। असली ताकत, ट्रू स्ट्रेंथ खामोशी में नहीं, बल्कि सच्चाई और एहसान, एक्सीलेंस इन मैनर्स के साथ अपनी बात कहने में है। आई एम गोना स्टॉप ओवर हियर फॉर अ मिनट। ठीक है, माशाल्लाह से आप लोग आयशा रदियल्लाहु अन्हा का तो जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे, या आयशा, मुझे पता होता है कि तुम कब गुस्से में हो, कब मुझसे यू नो यू आर हैप्पी विद मी। और वो कैसे है, बिकॉज आप कहते हो कि जब गुस्से में होती हो तो कहते हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा, और जब खुश होती हो तो कहते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा। तो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स। अब आप मुझे कोई, अगर से इफ समबडी वुड, आई गिव यू अ मिनट, इफ समबडी वुड लाइक टू यूज द माइक या फिर चैट के थ्रू, अगर आप मुझे बताना चाहें कि कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी एक प्राइमरी फीलिंग थी जहां पर आपको कुछ और फील हो रहा था, कोई और चीज से आप परेशान थी, मगर वो बाद में छिड़छड़ाहट में और गुस्से में निकल गया। सिस्टर हुमा, आप अगर सिस्टर हुमा, सिस्टर शादा और सिस्टर लीना, अगर आप कुछ कहना चाह रही तो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड से इट। जी सिस्टर सईदा, आपने ये जो एग्जांपल दिया ना कि हमारी प्राइमरी फीलिंग होती है, कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता है और उसी टाइम पे अगर बच्चा कुछ कर दे तो फिर उन गुस्सा सारा बच्चे पे निकल जाता है। और जब निकल जाता है उसके बाद रियलाइजेशन होता है कि मेरा गुस्सा मैंने सही से चैनलाइज नहीं किया। तो ये बहुत कॉमन होता है, जैसे लगता है मुझे मेरे साथ। तो आप कभी रिकग्नाइज करती हैं कि आपकी प्राइमरी फीलिंग क्या थी, कि शायद मे बी यू वर वरीड अबाउट कुछ और प्रॉब्लम थी, शायद जिस तरह से हस्बैंड को लेकर या हमारे घर वालों को लेकर, या कभी कुछ और रीजन की वजह से हम परेशान होते हैं, मगर हमारा गुस्सा कोई और चीज पे निकल जाता है।
जी बिल्कुल, रियलाइजेशन तो हो जाता है, फिर उसके बाद आप जैसे बोलते हैं ना कि गुस्सा हम जब निकाल देते हैं तो मालूम है कि सही तरीके से नहीं निकाले तो फिर वो अपने आप पे गुस्सा आने लगता है, फिर एंजाइटी होती है, अरे फिर क्यों करे, मतलब अफसोस होता है करने के लिए। एट द वेरी मोमेंट ही रियलाइज हो जाता है कि गलत, मतलब गलत जगह गुस्सा निकला, क्योंकि है ग्लास मेरे से भी फूट सकती थी, लेकिन बस ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब बच्चा ही गलत है और उस पे गुस्सा निकालना चाहिए। पर आपका जहन तब जब was there was some other primary feeling that was going जी on. तो बिल्कुल। जब आप जी शाम, बिल्कुल। जब ये सारे एपिसोड्स हो जाए, आई वुड वांट यू टू सिट डाउन एंड देन थिंक कि क्या मैं वाकई में गुस्से में थी, वाज आई रियली एंग्री, या फिर कोई और बात थी जिसकी वजह से मैं परेशान थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मैं परेशान थी और मैंने गुस्सा कर दिया। दैट वाज माय जी सेकेंडरी इमोशन। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दूसरी बात पे ही गुस्सा आता है, प्राइमरी चीज कुछ और ही रहती है। तो आज फर्क महसूस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकिल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कैसे बताना चाहूँ, मेरे फादर, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ही वाज गोइंग थ्रू कैंसर, ब्रेन कैंसर डायग्नोस हुआ था, एंड ही वाज, द डॉक्टर सेड दैट ही हैज 14 मंथ्स टू लिव, एंड सुभान अल्लाह 14 मंथ्स के बाद ही पास्ड अवे, एंड अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। बट सॉरी, देखिए थोड़ा सा अटक रही हूँ मैं बात करने को, मगर व्हाट आई वांटेड टू शेयर वाज, आई रिमेंबर एट दोस टाइम्स कि जब आई वाज वेरी वरीड फॉर माय फादर। कुछ ना, मैं अभी आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया बैक देन, एंड जब भी कोई कॉल आता था बहन भाइयों का या घर वालों का कि आज इस तरह से तबीयत है या फिर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो जाती करती थी। मेरे जहन एक जगह नहीं रहता था, पकवान कर रही हूँ, रोबोट की जैसे चल रहा है, पकवान हो रहा है, देख रहे कर रहे। अब उसमें क्या होता है कि हस्बैंड कुछ कह दे, हालांकि उतनी बड़ी बात नहीं होती है, या फिर बच्चे कुछ कर दे, इतनी बड़ी बात होती नहीं है। पर मेरे इमोशन, प्राइमरी फीलिंग क्या थी, मैं परेशान थी फॉर माई फादर के कहीं उनको कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ इलाज मिल जाए, कुछ इस तरह से कोई मेरेकल हो जाए। बस हमारी दुआ रहती थी कि उनको शिफा मिल जाए, मगर वैसा हुआ नहीं। तो आई यूज टू बी इन नॉट लाइक मेरी जो प्राइमरी फीलिंग थी वो पेन की थी, बट निकलता था गुस्से में। एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई रियलाइज्ड थ्रू दिस ट्रेनिंग दैट आई टुक, एंड माशाल्लाह जिस जो ट्रेनिंग मैं अब आपको दे रही हूँ, कि there is a primary feeling and we need to recognize that. And then when we recognize that, तो हम गुस्सा या irritation नहीं करते, we realize कि no no no, this is because of something else. तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, बैठती हूँ, दुआ करती हूँ for whatever परेशानी मुझ पे आई है। मैं सिस्टर रुबीना का पढ़ना चाहूंगी। सिस्टर रुबीना कहती है, sometimes it so happens that people want to know more about what you are doing while you are at the least bothered about their affairs. That triggers you at times. How to handle it? देखिए सिस्टर, कहते हैं कि जो झाड़ सबसे फलदार होता है, द ट्री दैट बेयर्स द मोस्ट फ्रूट्स, उसी पे पत्थर फेंका जाता है। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, क्योंकि अगर से जो झाड़ है जिसके पास फल ही नहीं है, कोई फ्रूट्स ही नहीं है, तो कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकेगा नहीं। सो व्हेन देयर इज लाइक फॉर एग्जांपल, अगर से आप इमेजिन करें कि एक ट्री है जिसमें बहुत सारे बिल्कुल रेड जबरदस्त एप्पल्स लगी है, तो बच्चे क्या करते हैं, पत्थर फेंक कर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं वगैरह, बिकॉज दे वांट टू ग्रैब व्हाट इज देयर बेनिफिट्स। ठीक है, द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट ट्री। बट एक झाड़ है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके उसके करीब भी कोई नहीं जाता है। तो मे बी देयर इज सम ब्लेसिंग्स व्हिच यू हैव, एंड पीपल रियली वांट टू नो अबाउट दैट। तो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मुस्कुराए और कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बेस्ट आंसर तो मुझे ये लगता है। अगर से कोई पूछ ले और क्या चल रहा है, आपकी हस्बैंड की जॉब कैसी है, बच्चे कैसे हैं, ये क्या और क्या चल रहा है वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्फाज में सब पूरा आप सब कुछ बयान कर देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड एंड इट आंसर्स एंड इट सेव्स यू फ्रॉम लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं सिस्टर हमा। फीलिंग्स को जज करने के बाद फीलिंग्स को जज करना बंद कर दे। ठीक है, आई शुड नॉट फील दिस वे, मुझे ऐसी इस तरह से आई शुड नॉट फील दिस वे। द रीजन वाई इज बिकॉज मुझे ये जब आप कहती है तो आपको गिल्ट और सेल्फ ब्लेम पैदा होता है। ठीक है, मैनी टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू बी एंग्री, आई यूज्ड टू से टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को कहा करती थी मैं कि मैं जब इतना माशाल्लाह से कुरान सीख रही हूँ, इस्लाम के बारे में सीख रही हूँ, मैं मोमिन बनना चाह रही हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ मुस्लिम, आई वांट टू बी अ मोमिन। एंड क्या मोमिन की ऐसी सिफात होती है कि वो एकदम इस तरह से गुस्सा कर देता है
तो मैं आई यूज्ड टू ब्लेम माई सेल्फ, आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज माई सेल्फ, और नहीं मैं गिल्ट में चली जाती थी ना कि मैं एक मोमेंट होते मैं इस तरह से मैंने कैसे रिएक्ट कर दी, कैसे मैंने गुस्सा कर दिया। तो मगर आपको रिकग्नाइज ये करना चाहिए, मैंने ट्रेनिंग में रिकग्नाइज किया था। आई होप कि मैं अब आपसे पूछने लगती हूँ कि जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप अपने आप को ब्लेम करती है और अपने आप से पूछती है कि आई शुड नॉट फील दिस वे, या मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लीना है। जी वालेकुम सलाम सिस्टर। जी। मैं एक एपिसोड से अपनी एक कैफ़ियत बयान करना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड है, पर्टिकुलर है कि घर में साफ-सफाई हो। व्हेन ही कम्स होम आफ्टर वर्क, ही मेक श्योर कि थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि ओसीडी साइड है उनका कि घर परफेक्ट चाहिए, बच्चे परफेक्ट चाहिए। बट कुछ ना तो कुछ ऐसे हो ही जाता था कि अचानक से बच्चे मिस कर दिए। ठीक है, नाउ माय किड्स आर ग्रोन अप, मगर मैं वो पीरियड के बारे में बता रही हूँ बात कि मैं किस तरह से, मैं खुद एक पर्सनैलिटी नहीं हूँ। हाँ, बच्चे हैं, शरीर होते, मिस्टेक्स करते, मैं लेट गो करती थी। मगर उनके वजह से अब मैंने अपने बच्चों के साथ रफ बिहेव करना या फिर इम्पेशेंट होकर अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पर मैंने इस तरह से निकालना शुरू कर दिया कि देखो तुम लोग की वजह से मुझे डांट पड़ती है। आई डोंट मीन टू स्कोल्ड देम फॉर वॉट एवर दे डू, आई हैव सबर फॉर दैट। बट इनडायरेक्टली मैंने अब ये शुरू कर दिया था बच्चों के साथ इल ट्रीट करना या उनको पनिश करना, जस्ट कि मेरा पोजीशन अच्छा रह जाए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने बताया ये पॉइंट कि सेल्फ गिल्ट होना शुरू हो गया कि ये तो गलत है मेरा, कि जस्ट बिकॉज कि इस मुझे कुछ ना सुनने को मिले तो मुझे अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए। तो कुड बी अ बेटर वे कि मैं बच्चों को भी बता दूं एट द सेम टाइम। ये अननेसेसरी का ग्रज और एंगर, और वो लेवल मेरा इस तरह से बढ़ जाता था कि समटाइम्स ना चाहते हुए भी मैं हिट कर जाती थी अपने बच्चों को, या फिर उन लोगों को पनिश करके रूम में कर देती थी, जिस तुम लोग की वजह से, तुम लोग की वजह से, लाइक दैट मेरी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, ऐसे करके हमारे रिलेशन इफेक्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यू किड्स। और वो एग्री नहीं करते थे कि आई एम ट्रेनिंग देम फॉर बीइंग वेल मैनर्ड और समथिंग लाइक दैट। बट लेटर ये गिल्ट ही मुझे चेंज किया कि नो, यहाँ मैं गलत हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ, जैसे आपने बताया ना, लब से लवामा अपना जो आता है जिस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, especially after going through more towards Quran translation and all that, ये चीज़ ज़रा और ग्रो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर नीना, बहुत बहुत प्यारी तरीके से आपने ये एपिसोड को समझाया है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द सिस्टर्स गोइंग टू बी मोटिवेटेड फ्रॉम योर स्टोरी, जिसके अभी भी छोटे बच्चे हैं एंड दे फेस अ लॉट। सिस्टर शादान यहाँ पर कहती है कि आई हैव ऑलवेज बीन टैग्ड सो सिंसियर एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन, बिकॉज ऑफ इट समटाइम्स माय फीलिंग्स एंड इमोशंस आर नॉट टेकन दैट मच इम्पोर्टेंस इन माई फैमिली। बिकॉज अब आपको हमेशा एक टैग लग गया है, एक लेबल लग गया है कि ये तो सिंसियर है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा लेती है क्योंकि शी डज नॉट वांट टू स्पॉइल दैट लेबल, एंड वो नहीं बता सकती है। मगर सिस्टर मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ, जैसे कि टायर्डनेस आना नेचुरल है। अगर आप बहुत ज्यादा काम करती है, यू टेंड टू फील टायर्ड, ये आना नेचुरल है। वैसे ही हर्ट या फ्रस्ट्रेशन आना भी नेचुरल है। हमारा फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि हमें कैसे महसूस करना चाहिए। ओके, यू शुड नॉट फोकस ऑन अच्छा व्हाट शुड आई फील, हाउ शुड आई फील, ये इस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? बल्कि इस पर होना चाहिए कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट लाइक यू नो ओ आई शुड नॉट फील दिस वे, आई शुड नॉट डू दिस, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों ये मुझे सब, ये लोग मुझे क्यों कह रहे हैं। नो नो, डोंट फोकस ऑन दैट एट ऑल। फोकस ऑन ओके, this is how I feel right now. Now what do I do? How do I respond to this? ठीक है, गुस्से को जस्टिफाई करना या जरूरी ये लाइक जस्ट इसको जरूरी नहीं है। गुस्से का आना इंसानी फितरत है, हम ह्यूमन नेचर है, अच्छा, लेकिन उस पर सब्र और कंट्रोल करना ईमान। गुस्से को ओन करना यानी अपनी जिम्मेदारी लेना। जब आप ये एक्सेप्ट करती हैं द एंगर इज माइन नॉट हिज और हर्स, तो आप पावर हासिल करती है। जिस तरह से सुभान अल्लाह सिस्टर ने बताया कि वो एक टाइम तक शी डिड नॉट रियलाइज कि मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ और ये गुस्सा है ना किसका है ये। तो शी व्हेन शी फाइनली रियलाइज एंड शी एक्सेप्टेड, नहीं दिस एंगर इज माइन, ना कि मेरे बच्चों का नहीं है, तो ये वो इमीडिएटली उनको पावर हासिल हो गई कि आई शुड टेक केयर ऑफ दिस, आई शुड डू समथिंग अबाउट दिस। ब्लेमिंग से कुछ नहीं होता है,
okay, stop blaming everybody. Now most of the time clients ka the clients that are the most challenging for me, difficult for me, are the ones who blame everybody except themselves. सिवाय अपने सबको ब्लेम करेंगे वो, ठीक है, वो जाती हुई एक बिल्ली को भी है ना वो ब्लेम कर देंगे, बट एक्सेप्ट देमसेल्फ नहीं. अब जिस तरह से सिस्टर, इफ यू डोंट माइंड, आई विल यूज योर एग्जांपल. सिस्टर ने कहा कि हस्बैंड ने उनको गुस्सा किया, तो वही गुस्सा उन्होंने अपने बच्चों पे निकाल दिया. तो व्हाट डिड शी डू? शी वाज नॉट ब्लेमिंग हर ओन सेल्फ, या शी वाज नॉट ब्लेमिंग, शी सेड कि ओह my husband, he has this problem, oh my children are the problem, because of them I am getting blamed. ठीक है, ब्लेमिंग का मतलब है जब तक तुम बदलोगी नहीं, मैं खुश नहीं हो सकती. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू कीप टेलिंग अदर पीपल, like जब तक, for example, again I'm sorry sister, I'm using your example because it has stuck in my mind now. तो आप जिस तरह से अपने बच्चों को कह रही थी, जब तक तुम नहीं बदलोगी ना तो मैं खुश नहीं रह सकती. So if you want me to be happy, you guys have to change. You have to keep everything clean. You have to agree to what your father is saying. Because if you guys don't do that, then your father is going to be upset at me. Then I'm going to be upset at you. तो उसके बजाय you should have found, like आप लोग ये blame game ना करें. Because there was this another line जिसके बारे में बात करना चाहूंगी यहाँ पर. Subhanallah, she used to blame everybody, her ससुराल, her own family, her husband, her children, except her own self. She used to feel that everybody in her life are a problem, और बहुत बड़ी मुझ पर आजमाइश है समझती थी, सिवाय उनके खुद. ये शिर्क की एक छोटी सी शक्ल है, क्योंकि आप अपनी खुशी और सुकून का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं. यू आर सेइंग कि जब तक आपने वो बदलना नहीं है, आपने वो नहीं करना है, मैं ऐसी गुस्सा रहने वाली हूँ. ठीक है, I hope I was able to make sense about this. कि where you're not supposed to blame other people, you have to own up कि मैं गुस्सा थी, मुझे मेरी प्राइमरी फीलिंग क्या थी, और मुझे किस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए. कुरान की आयत हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाता है. Indeed, Allah will not change the condition of the people until they change what is in within themselves. सूरह रात की आयत है. And believe you me, मैं वल्लाहि लज़ीम every client को यही कहती हूँ, every single client. सूरह रात की आयत. Allah will not change the circumstance of your condition. जो भी प्रॉब्लम हो, भले ही जो भी प्रॉब्लम हो, आप अपने अंदर देखिए कि मेरी अंदर क्या कमी है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे क्या बदलना चाहिए. तवक्कल, ट्रस्ट इन अल्लाह यहाँ आता है. मैं अपनी तरफ से सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगी और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दूंगी. इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए पहला कदम है गुस्से को अपना मानना. दिस इज माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है, मैं गुस्सा हो रही थी एंड ये गुस्सा मेरा है. एंड फिर आपने कोशिश करना है, हाउ डू आई चेंज दिस, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड बेटर नेक्स्ट टाइम. And inshallah ta'ala, this is your first qadam, and then you leave it to Allah. La hawla wala quwwata illa billah. May Allah subhanahu wa ta'ala please मेरी कोशिश को कबूल फरमाए. I have tried, but फिर आगे चलकर जो भी होता है, you continue guiding me. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी नफ्स लवामा ने पिछले हफ्ते आपको किस सेकेंडरी इमोशन पर मलामत किया, जैसे कि मैंने बच्चों पे चिल्लाया और फिर रिग्रेट हुआ मुझे, या फिर अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बताएं, जहां पहले की भी बता सकते हैं, पास्ट सिचुएशन की बता सकते हैं, जहां आपने ब्लेम को अकाउंटेबिलिटी में बदला और उससे आपको क्या पावर मिला. आप अगर से चाहें तो आप माइक्स में आकर कह सकती हैं या फिर चैट में कह सकती हैं. वालेकुम सलाम सिस्टर हुमा. जैसे नफ्से लवामा का आपने बोला ना कि इंसान को जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कुछ रिश्तों के लिए कुछ फिक्स कर लेते हैं कि जैसे अगर हस्बैंड के साथ किसी चीज़ पे जहाँ वो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो चूँकि जी. हमें पता है कि अगर ज़्यादा देर तक मूड ख़राब रहेगा तो घर का माहौल भी ख़राब होगा। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ब्लेम करने की बजाय मैं खुद तो ये करती हूँ कि मैं अपने आप को खुद चेक करती हूँ कि क्या वाक़ई मेरी तो उसमें गलती नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो उसके स्टेज पे अपने आप को ले आती हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग मतलब जो जिनके साथ थोड़ा-सा मतलब कुछ हालात ऐसे ठीक नहीं है या कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको जज करते हैं, तो उसके मामले में क्या होता है कि हमेशा ब्लेम दूसरे के ऊपर ही जाता है कि नहीं इसकी वज़ह से हुआ, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मुझे ट्रिगर किया। तो ये कभी-कभी ऐसा होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरों के मामले में भी खुद को जज करूँ, देखूँ कि हो सकता है इसमें मेरी गलती हो
हो सकता है कि जो मैं बार बार ट्रिगर करती हूँ, लोगों को इस पॉइंट का पता चल गया, वो मुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए क्या जो है वो मैं पैटर्न जो है यूज करूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, जब मुझे पता है कि वो मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। सुबहान अल्लाह सिस्टर हुमा, आपका ना मोहब्बत के रिश्तों के हिसाब से आप अपने इमोशंस को लेकर चलती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जहां पर आपको आपके अंदर एक लगाव है, मोहब्बत है, तो आप उनके साथ सब्र से पेश आती हो। आप उनसे उनके साथ क्या करती हो, अपने आप को ब्लेम करने लगती हो कि नहीं नहीं मेरी गलती थी, मुझे इस्लाह कर लेनी चाहिए, मुझे है ना ये चीज को बदल देना चाहिए। जहां आपको उतना ज्यादा लगाव ना हो या उतनी मोहब्बत ना हो, तो आप उनको ब्लेम कर देती हो कि उनकी वजह से हुआ है, अगर वो गुस्सा ना दिलाते वगैरह इस तरह से। योर इमोशंस आर रूल्ड बाय द कनेक्शन यू फील विद ईच पर्सन। ठीक है, आपको इजी लगता है किसी और को ब्लेम करना, पर जहां आपको लगाव है, मोहब्बत है, आप वहां पर क्या करती है, नहीं करती है। तो इसको आप जरा समझे, ये डिफरेंस को आप समझने की कोशिश करें। और देखिए बाय द एंड ऑफ इट, लाइक आई सेड, कि इट्स नॉट रॉन्ग टू फील एंग्री। बिल्कुल गलत नहीं है आपका गुस्सा, मगर आपको ये सोचना चाहिए कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड इन अ हेल्दी वे। मुझे हेल्दी वे में किस तरह से मैं रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, एंड किस तरह से अपने आप से निकले बगैर हाउ डू आई रिस्पॉन्ड। ओके, इट कैन बी एनीबॉडी, बिकॉज ये सारी चीजें हम शायद आज कर लेते हैं, मगर वो क्या रहते हैं, वो लोगों को याद रह जाती है, बच्चों को याद रह जाती है, हस्बैंड को याद रह जाती है। तो मे बी समथिंग दैट यू हैव टू, एंड आपकी फ्रेंड्स भी है, बहुत सारे लोग होते हैं दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, तो एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू से, आप लोग कुछ अपने बारे में, लाइक अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू, ये आगे दूसरे सिस्टर्स को भी मैं मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं। We'll take 1 minute and then I will share with you a beautiful strategy which you will try to use during this week, inshallah. आप चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं, सिस्टर सिस्टर आयशा या सिस्टर खतीजा, सिस्टर इफ्रा। चले हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन में पहुंचते हैं, क्रिएटिंग अ ब्रीथ फर्स्ट टेक्निक। ठीक है, हमारा जो फाइनल गोल है, रिएक्शन को इस्लामिक रिस्पॉन्स में बदलना है। ठीक है, वॉट एवर रिएक्शन दैट यू हैव, इट कैन बी एक्सप्लोसिव, इट कैन बी इरिटेबल, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इट हैज टू, हम इसको वी हैव टू, इसको हम चेंज करते हैं इनटू अ इस्लामिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये है माशाल्लाह से एक इस्लामिक रिस्पॉन्स है। अगर आप इफ यू कैन सी द स्क्रीन, इट्स कॉल्ड ब्रीथ। फर्स्ट वन इज ब्रीथ एंड बैक ऑफ। जब गुस्सा आए, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, जगह बदल दे या बैठ जाए, अगर मुमकिन हो तो वजू करें। पानी आग को बुझा देती है, गुस्से को भी बुझा देती है। देयर आर मेनी टाइम्स, अच्छा यू माइट फाइंड दिस फनी, बट मेनी टाइम्स जब कोई बात होती है विच आई डोंट लाइक एंड आई कैन फील दैट माय एंगर राइजिंग, ठीक है, मैं गहरी सांस लेती हूँ। अब हम जिस तरह से स्पेशली गाड़ी में होते हैं, तो यू कांट जस्ट लीव द प्लेस, अब और बैठी ही रहती है तो कुछ और तो कर नहीं सकती, तो मैं गहरी सांस लेती हूँ, इस तरह से सोचती हूँ। तो मेरे हस्बैंड फौरन कहते हैं अब ठंडी सांस लेना ना शुरू करो। मैं कहती हूँ इट्स अ गुड एक्सरसाइज, मेरा गुस्सा कम होता है। तो अच्छा ठीक है, ले लो ले लो, वैसे अगर से गुस्सा कम हो रहा है तो और ले लो सांस, कहते हैं। ब्रीथ करें, ठीक है, ब्रीथ एंड बैक ऑफ। एक ठंडी सांस ले, उसके बाद में इफ यू कैन लीव द प्लेस, रिकग्नाइज एंड रिफ्लेक्ट। आर इज रिकग्नाइज एंड रिफ्लेक्ट। खुद से सवाल करें, मेरा असली एहसास क्या है, मेरे असली इमोशन क्या है, गुस्सा या फियर। अगर आप फियरफुल है तो अल्लाह सुब्हान तआला का जिक्र करें, हस्बुल्लाह निअमल वकील, हस्बुल्लाह निअमल वकील। ये सुभान अल्लाह हमारी सिस्टर हुमा ने लास्ट वर्कशॉप में कहा था, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर मी, अल्लाह इज द बेस्ट डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। कभी कुछ ना कुछ सबसे ज्यादा जो हम आजकल इमोशन फील कर रहे हैं, दैट्स फियर। एंड इट हैज बीन सेड by आप अगर से देखती है रिसर्च, इट शोज दैट फियर इज अवर मेजर इमोशन। नेक्स्ट वन होता है एक्सप्रेस इफेक्टिवली। जब काम हो जाए तब आई स्टेटमेंट्स, मुझे महसूस होता है, यूज करें। टारगेट प्रॉब्लम्स को करें, पर्सन को ना करें। एग्जाम्पल, जब तुम वादा भूल जाते हो तो मैं बहुत इग्नोर्ड महसूस करती हूँ, इंस्टेड ऑफ तुम हमेशा लापरवाह हो, तुम ऐसी करते हो, तुम वैसी करते हो वगैरह, इस तरह से ना करें। ओके,
use I statements. It was very difficult once I was taking this couple session where I had to keep reminding the husband कि please आप I statement use करें. ना कहें, वाइफ को भी कहना पड़ रहा था कि प्लीज ये ना कहें कि आप हमेशा ऐसे करते हो वैसे करते हो या तुम ऐसे करते हो. मैं कहती थी आई फील अपसेट व्हेन यू डू दिस. आई फील इज इट बेटर दैट इफ वी कैन डू दिस. तो आई स्टेटमेंट्स यूज करें. आई स्टेटमेंट में क्या होता है, जो फिंगर हम कभी पॉइंट करते हैं ना वो दूसरों की तरफ पॉइंट नहीं होती. नोटिस करें जब गुस्सा आता है ना इमीडिएटली वो फिंगर उठ जाती है और आप पॉइंट करने लगते हो, तुमने ऐसे किया, तुम वैसे हो वगैरह. वो फिंगर अपनी तरफ लेकर आए और कहें कि आई फील दिस वे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने मुझे इग्नोर किया. तो तब क्या होता है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ होती है, सामने वाला ब्लेम फील नहीं करता है. आस्क फॉर अल्लाह's हेल्प, हमेशा दुआ करें. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम द शैतान द रिजेक्टेड वन पढ़े. मैं हमेशा एक दुआ पढ़ती हूँ. इट हेल्प मी लाइक मुझे इट टुक मी लाइक 2 years बट सुभान अल्लाह सुभान. मेरे बच्चों को भी सबको याद हो गई. जब मैं गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा आता था ना, एकदम से मैं ये पढ़ने लगती थी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मस्साबिरीन वस्ली फी ज़ुर्रियती इन तुब्तिका इलैका मिनल मुस्लिमीन पढ़ती थी मैं. तो बच्चे क्या करते थे, अब जब मैं गुस्सा होती हूँ ना तो मेरे साथ पढ़ने लगते, मेरे हस्बैंड भी साथ पढ़ने लगते. तो मैं कहती हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको पता है लास्ट वाला जो पार्ट है वो कहता है कि या अल्लाह इनको मेरी तरफ ओबीडियंट बना. तो आप क्या मेरी तरफ ओबीडियंट बनना चाह रहे हो? तो कहते हैं हाँ चलो वो भी हो जाते हैं. तो मगर ये जब मैं पढ़ती थी, instead of saying something wrong, alhamdulillah, I felt कि मुझे एकदम से गुस्से पे कंट्रोल आ जाता है. एंड आई एम नॉट सेइंग, जब गुस्सा होता है ना तो हम कुछ भी गलत कह देते हैं. तो इमीडिएटली इट्स बेस्ट फॉर यू टू रीड अ दुआ. कह दे बस औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले. जो सेकंड वाले है दैट रिमाइंड्स मी कि है ना अल्लाह ताला उनको पसंद करते हैं जो सब्र करते हैं और सब्र में और सलात में ढूंढते हैं अपना पीस. थर्ड पार्ट में है कि वस्ली भी ज़ुर्रियती इन तुब्तिगा इलैका मिनल मुस्लिमीन, कि तुमको एक ओबीडिएंट मुसलमान बना. तो व्हेनेवर यू आर एंग्री दुआ दे, या अल्लाह तुमको बेहतर मतलब ना बेहतरीन जिंदगी दे. इस तरह से कुछ और. तो वो बच्चा भी परेशान हो गया कि माँ मुझे गुस्सा कर रही है या दुआएं दे रही है, वो भी परेशान हो जाएगा. बट ट्राई टू कंट्रोल इट. दुआ दे दे, दैट्स मच बेटर फॉर यू. ट्रैक योर ट्रिगर्स. अपनी डायरी में लिखिए कि आप किस वक्त और किस सिचुएशन में सबसे ज्यादा एंग्री होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई कभी ऐसा होता है ना, कोई एक इंसान होता है, जब वो आता है ना आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है. कोई नेबर है, कोई कोई रिश्तेदार है, आपको समझ नहीं आती कि जब वो आता है मैं कुछ कहकर चले जाते हैं, उसके बाद में मेरा गुस्सा चलता रहता है सारा दिन, पूरा हफ्ता गुस्सा चलता रहता है कि भाई उसने मुझे ऐसे कहा, मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों नहीं कहा वगैरह. इस तरह से track your triggers and try to remove or be very try to avoid these kind of people or these kind of situation. Healthy habits को build करें. रोजाना कुरान की रेसिटेशन, सुबह शाम के अस्कार और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी को लाजिम करें. जिस तरह से मॉर्निंग वॉक ही कर लें. ये आपकी इमोशनल रेजिलियंस को बूस्ट करेगा. ठीक है मेरी प्यारी बहनों, आप बहुत ताकतवर हैं. अल्लाह ने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की सलाहियत, एबिलिटी दी है. अपनी फीलिंग्स को दरवाजा दिखाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ टेलिंग, जैसे सिस्टर हुमा ने कहा था कि आई हैव टू, सिस्टर हुमा ने भी कहा और एक सिस्टर ने भी कहा, सिस्टर शादान ने कहा कि बिकॉज ऑफ दीज लेबल्स आप क्या करती है, अपनी फीलिंग्स को दरवाजा दिखा देती है. प्लीज यू कैन लीव बिकॉज आई शुड नॉट हैव एनी इमोशंस. उन्हें अल्लाह की रजा की तरफ आने का रास्ता बनाए. Jazakallah khair for your attention and participation. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us wisdom to understand our hearts and the strength to control our actions. Ameen summa ameen ya rabbil alameen. और आज मुझे नेक्स्ट वीक आप बताएं कि क्या आप आज से ही ब्रीद मेथड का पहले स्टेप ब्रीदिंग अपनी जिंदगी में शामिल करने का नियत करती हैं क्या. आई होप सब सारे नियत करें एंड सारे ब्रीदिंग, ये जो मैंने ब्रीथ का जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसको इस्तेमाल आज से शुरू करना शुरू कर दें. Sister Huma, over to you. जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर सईदा, हमें अपने नफ्स मुतमइन्ना से मिलाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी हमें गौर फिक्र की दावत देते हैं अपने कुरान में. तो आज से जरूर गौर फिक्र करेंगे कि गुस्से की क्या वजह है, प्राइमरी फीलिंग्स है, और फिर हमारी सेकेंडरी फीलिंग्स जो है उस पर काबू करने की कोशिश करेंगे. आपने जैसे बताया ना, तो स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे हम सब, जैसे कि शुक्रगुजारी है, तवक्कल है.
क़द्र क़ज़ा पे यकीन करना है, सब्र को अपनाना है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अपनी नफ्स मुतमन्ना को पहचानने की ज़रूर कोशिश करेंगे हम सब लोग, ताकि मरते वक़्त रब्बे करीम की तरफ से पुकार आए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट आ, उस हाल में कि तू उससे राज़ी और वो तुझसे राज़ी। बस मेरे मखसूस बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नफ्से मुतमइन्ना अता करे और हमारे हर काम में दुरुस्त कर दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, आप सबका इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए और लोगों की इस्लाह का ज़रिया बनने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारी वर्कशॉप। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलेंगे आप सबसे और मज़ीद सीखने को मिलेगा सिस्टर सईदा सलाम से इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब मीटिंग लीव कर सकते हैं, ठीक है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।